हमारी खास पेशकश आपके साथ मैं दीपिका सिंह। कण-कण में समाये हैं राम, रोम रोम में बसे हैं भगवान राम। राम के धाम अयोध्या में राम की कहानियां सुनाई जा रही हैं और जब से तारीख पक्की हो गई है, उन कहानियों को न्यूज़ 18 अब आप तक पहुंचा रहा है। राम मंदिर बनते देखना कई लोगों का सपना है और उस सपने को कैसे पूरा किया जा रहा है, उसकी एक एक तस्वीर इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। बधाई हो बधाई, मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आई। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र को ऐसा गढ़ा कि आज भी प्रभु श्री राम की महिमा का खूब बखान होता है। जन्म की कहानियों, उत्सव को लोकगीतों में लोक गायकार बहुत भाव से गाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में भी उस भाव को कुछ ऐसे लिखा गया। जोग लगन गृहबार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजुत, राम जन्म सुखमूल। योग, लग्न, गृह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है और अब श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का सुखद अवसर आया है। शीतल मंद सुरभि भय भाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवही सकल सरिता मृतधारा। श्री राम के जन्म और बाल लीला को रामचरितमानस के बालकांड में ऐसे ही शब्दों में पिरोया गया है। यानी जब भगवान राम का जन्म हुआ तो शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता खुश थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन में फूल खिले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। एक बार फिर राम की नगरी अयोध्या में ऐसा ही माहौल है। ऐसा लग रहा है कि निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया है और गंधर्वों के दल फिर से गुणों का गान करने लगे हैं। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे और चारों ओर राम में आस्था के बोल सुनाई दे रहे हैं। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है और राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है। क्या बात, बहुत बढ़िया। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है और राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की। मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या मेरे राम की। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। सबसे पहले 3 अगस्त को गणेश की पूजा होगी और फिर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चांदी की ईंट से शुभ कार्य शुरू करेंगे। न्यूज़ 18 आपको राम से जुड़ी कहानियों के साथ साथ अयोध्या में चल रही तैयारियों को दिखा रहा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस कार्यशाला में जहां राम नाम की ईंट है, जिसको कारीगर अपने हाथों से संवार रहे हैं। प्रवासी नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अयोध्या ने अपने आराध्य के वनवास के खत्म होने का 14 सालों तक इंतजार किया और उससे लंबा संघर्ष उनके मंदिर निर्माण के लिए रहा। अयोध्या में उनके आराध्य भगवान राम के जन्म स्थल के मंदिर निर्माण का अब वनवास खत्म हो चुका है। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास का है। मंदिर निर्माण में किस तरह से काम चल रहा है, मंदिर निर्माण के लिए पत्थर अब कहां तराशे जा रहे हैं, पुराने तराशे गए पत्थरों का अभी क्या हो रहा है, किस तरह मंदिर निर्माण की हर गतिविधि चल रही है, हम आपको बताएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए हमारे साथ अयोध्या के सफर पर। अयोध्या पहले काफी प्रफुल्लित नजर आ रही है। कोरोना काल में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के लिए अयोध्या के इस कार्यशाला में पत्थर तराशे जा रहे हैं। देखिए ये सब पत्थर हैं, ये साफ हो चुके हैं पत्थर
जिनकी सफाई हो चुकी है वो यहाँ पर फिर से रखे गए हैं। इसके अलावा जिस जगह पर सफाई हो रही है वो देखिए, वो मजदूर उस तरफ जो है वो सफाई भी कर रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ ये भी काम चल रहा है, चूँकि अब निर्माण का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लिहाजा अभी 8 से 10 मजदूर जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। पत्थरों की रंगाई पुताई हो रही है। कारीगर स्तंभों पर देवताओं की मूर्तियां उकेर रहे हैं। राम मंदिर के नए मॉडल में इन स्तंभों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक पत्थर को साफ करने में भी बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि इन पर जो काई है वो बहुत ज्यादा जो है वो गहरी जम चुकी है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीत गया है। कारीगर काम कर रहे हैं। कितना पत्थर साफ कर लिए अभी तक? पत्थर तो वो आपके सामने है जो सफा किए हैं। हाँ। कैसे साफ कर रहे हैं, क्या क्या कैसे सफाई हो रही है? एक केमिकल लगा रहे हैं। अच्छा, केमिकल लगा, पहले तो इसको पानी से धुलाई करते हैं। ठीक है। पानी धुलाई करने के बाद फिर केमिकल मारते हैं इस पर। हाँ। केमिकल मारने के बाद फिर पानी मारते हैं, तो ऐसे सफ़ेद पत्थर निकलता है। तो एक पत्थर को जैसे ये साफ कर रहे हैं, ये कितने बार की सफाई के बाद ये हाल हुआ है? ये 1-2 दिन लग जाते हैं सफाई करने में। 1-2 दिन? और एक दिन में कितनी बार उस पत्थर को रगड़ते हैं? अब जैसे लगता है जैसे कि अब कट गया, हाँ। ख़त्म हो गया तो छोड़ देते हैं। हाँ। तो कभी कभी हमें 2-3 बार लगाना पड़ता है। हाँ। इस तरीके से निकलता है। तो बरसात में तो मुश्किल और बढ़ रही होगी, क्योंकि पानी बरस जाता होगा, फिर वो वैसे ही हो जाता होगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा। हाँ। इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा काला। अच्छा, इसमें समय ले, कम से कम साल भर तो ऐसे रहेगा। अच्छा, जब मंदिर बन जाएगा तब फिर बारिश से दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि रखे रखे काई लग गई है। बन जाएगा तो भी फिर काई तो नहीं लग जाएगी उसमें? नहीं, इतनी जल्दी काई नहीं लगेगा। इतनी जल्दी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो देखिए, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ में देखिए ये केमिकल है जिसको पहले इस तरह पत्थरों पर लगाया जाता है और उसके बाद इन पत्थरों को घिसा जाता है, रगड़ा जाता है। देखिए अभी भी हल्का हल्का आप देखिए यहाँ पर ब्लैक स्पॉट जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन इनको कायदे से जब रगड़ा जाएगा, इनको 2-3 दिन तक झाड़ा पोछा जाएगा, उसके बाद ये इस तरह से साफ हो जाएंगे। कहाँ से आए आप? हम तो अयोध्या के हैं। अयोध्या के ही हैं। ये भी बड़ा सौभाग्य के काम है, मंदिर के पत्थर खुद साफ कर रहे हैं जी। कितने दिन में साफ हो जा रहा है पत्थर? जैसा पत्थर रहे 2 से 4 दिन भी लग जाते हैं। हाँ। जितना अगर ज्यादा गंदा है तो 4-5 दिन लग जाते हैं। अभी कितने साथी आपके काम कर रहे हैं? अभी तो 6-7 लोग हैं, पीछे लगे हैं। हाँ। अब 2 लोग यहाँ पे। तो कितना टाइम अभी लगेगा ये जितने पत्थर हैं उसको साफ करने में? जैसा भी चार्ज में रहेगा, जितना चाल जैसा मिलेगा हाँ। उसी प्रकार से होगा। तो अभी धीरे धीरे इन पत्थरों को तराशे जाने के बाद सफाई का काम जो है वो चल रहा है। आप देखिए कितनी बारीकी के साथ इन पर कारीगरी की गई है, और जो कारीगर भी इसके हैं वो गुजरात से ख़ास तौर से बुलवाए गए थे। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों के जो बड़े कारीगर थे उनको यहाँ पर बुलाया गया, और लोगों ने कई पीढ़ियाँ इन पत्थरों को तराशने में गंवा दी हैं, ख़त्म हो गई हैं। बाप दादा से काम होता चला है, क्योंकि लगभग 30 सालों का वक्त इन पत्थरों को तराशे जाने में गुजरा है, लिहाजा 2 पीढ़ी कम से कम बदली हैं। और यहाँ पर जो कारीगर काम करते हैं, जब उनसे बात कीजिए तो वो इस बात को भी कहते हैं कि लोग उनके पांव तक आकर छू लेते थे और कहते थे कि आप भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए उन पत्थरों को बना रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। और इस बात को साफ तौर से समझा जा सकता है, क्योंकि अब कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम जो है वो हटा दिया गया है। अब जो पत्थर तराशने का काम है वो राम मंदिर जो जन्मभूमि स्थल है उसी कार्यशाला में पत्थरों का निर्माण कराया जा रहा है, बाकी बचे पत्थरों का, और वहीं से उन पत्थरों को आगे के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन जब मंदिर का निर्माण होगा तो उसमें पहले इन पत्थरों को लगाया जाएगा और उसके बाद दूसरे जो पत्थर हैं उनको इस्तेमाल में लिया जाएगा। लेकिन जब आप कार्यशाला आते हैं तो वाकई में भगवान राम से जुड़ा सब कुछ यहाँ पर है। बहुत ही गौरवशाली ये पल होते हैं जब आप भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो कार्यशाला में कितनी तेज़ी के साथ काम चल रहा है ये इस बात को बताता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कितनी तेज़ी से काम किया जा रहा है। राम नाम के ईंट पत्थरों को देखने लोग इस कार्यशाला में आते हैं। वो इन पत्थरों में ही राम को निहारते हैं। सालों से अधूरी तमन्ना पूरी होने की खबर ने उन्हें हर्षित कर दिया है।
उनके चेहरे राम मंदिर बनने की खुशी देख सकते हैं। यहाँ आने पर वो अपने रोम रोम में राम को महसूस करते हैं। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर से, कुश भवनपुर सुल्तानपुर से। दर्शन हो गए? जी जी रामलला के जी किए? जी हाँ, वहाँ गए। क्या मांगा रामलला से? रामलला से यही मांगा कि जैसे आप संतुष्ट हो जाए, हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे। हाँ। राम मंदिर बने, वही हम लोगों की तमन्ना है, हिंदू भाइयों की। हाँ। वही मांग थी। अब तो सबकी तमन्ना यही है। सबकी तमन्ना यही है, पूरी भी हो गई है। हाँ। हो गई है, होने वाली नहीं, पूरी हो गई है। लेकिन बहुत लंबा संघर्ष रहा। हाँ, और रामलला को बहुत दिन टाट में रहना पड़ा। कितने हिंदू भाई शहीद हो गए, कितनी खून की नदियां बही, हाँ। कितनी माँ की गोदी सोनी हो गई, मांग सोनी हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पत्थर वत्थर देखकर लगता है बहुत विशालकाय होगा। बहुत अच्छा बनेगा, सबसे ज्यादा बहुत अच्छा। क्या है भगवान राम से क्या मन्नत है? मतलब सब कुछ अच्छा रहे, बहुत अच्छा से मंदिर बन जाए। हाँ? अच्छा मंदिर से अच्छा से बने। हाँ। लोगों से बातचीत के दौरान एक छात्रा से मुलाकात हुई। इतनी कम उम्र में राम के प्रति उसके मन में अटूट भाव है। वो चाहती है कि वो भी एक ईंट राम मंदिर निर्माण में दे। यंगस्टर भी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए आप? यहीं के हैं, अयोध्या से। अयोध्या से आए। तो अंदर दर्शन वर्शन किए? कभी अंदर गए हो राम जन्मभूमि पे? हाँ, काफी बार गए हैं। अभी तो नहीं गए हैं, पहले गए थे। टीवी पे क्या दिखता है राम जन्मभूमि और अयोध्या के बारे में? फिलहाल तो मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखती हूँ। जिस दिन न्यूज वाला सुप्रीम कोर्ट में था फैसला, उस दिन मैंने देखा था। काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि जब हुआ कि मंदिर बनेगी। मैं तो तुरंत अपने फ्रेंड के घर चली गई। वो बोली चलो अब दर्शन करेंगे। तो हम लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग जाके पत्थर रखेंगे राम मंदिर में। काफी ज्यादा। न्यूज 18 की टीम अयोध्या शहर से लेकर कार्यशाला के अंदर लोगों का मन टटोल रही थी। राम मंदिर निर्माण, अयोध्या के विकास के सवालों पर लोग चर्चा कर रहे थे। लोगों का कहना है कि राम की वजह से अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। क्या उम्मीद है मंदिर के निर्माण की? कैसी आपको रूपरेखा लगती है? ये जो पत्थर वत्थर देखे, लग रहा है कि इससे एक फ्लोर जो बनेगा वो बड़ा भव्य बनेगा? जी सर, बहुत ही भव्य बनेगा। इस एक फ्लोर बहुत अच्छा ही बनेगा। लोग दूर दूर से देखने आएंगे इसको, इस मंदिर को, राम दरबार की मंदिर को। जी सर। क्या लगता है आपको, कैसे मंदिर की भव्यता को दिखता है? बहुत ही, जैसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उसी प्रकार इसका भी शोभा बढ़ेगा। हाँ, लगता है फिर लोग और दूर दूर से आएंगे? बहुत दूर दूर से आएंगे। श्रद्धालुओं को आने में बहुत दिक्कत होती है दर्शन करने में, इसलिए लोग कम आते हैं यहाँ पर। जब मंदिर बन जाएगा भव्य तो दूर दूर से लोग आएंगे। बहुत दूर दूर। जैसे अब हम लोग के फैमिली की बात बता रहे हैं कि हम लोग आए यहाँ पर दर्शन के लिए, तो माँ बाप बोले कि नहीं, जब भव्य मंदिर बन जाएगा तब हम लोग दर्शन करने जाएंगे। थोड़ा डर भी लग रहा था क्या उनको आने से? थोड़ा तो डर तो लगेगा भाई, इसमें जो माहौल चल रहा है कोरोना को लेकर, उसी को चलते थोड़ा लगा कोरोना ने थोड़ा काम धीरा कर दिया, वरना और तेजी से काम होता। जी जी सर, एकदम और तेजी से काम होता, तेजी से काम बनता। कार्यशाला में राम नाम की ईंट स्तंभ को देखने और लोगों से बात करने के बाद हम अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए निकल पड़े। जितनी तेजी से राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वैसे ही राम की अयोध्या का नव निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हमारी मुलाकात राम के दो भक्तों से हो गई, जिन्होंने अपने शब्दों में राम की कहानियां सुनाई। ये सारी बाधा खत्म हो रही है, अब राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, इंतजार अब शिलान्यास का है। तो आपकी जुबान में किस तरह इसका व्याख्यान करेंगे आप, कैसे हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? कुछ सुनाएंगे। मैं 4 पंक्तियों में आराध्य श्री राम को समर्पित करता हूँ अपनी आस्था को, कि राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है। वाह, क्या बात है। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, और राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राम मेरी आस्था है, राम ही विश्वास है, राम मेरे अंतस की ज्योति है, प्रकाश है, और राम ही नहीं तो ये सांसें किस काम की, मैं हूँ अयोध्या का, अयोध्या मेरे राम की। क्या बात है। तो तन्हा जी ने तो बहुत अच्छी बात कही अपने अंदाज में, अपनी शैली में। श्वेता जी के पास अब चलेंगे। श्वेता जी, अब आपकी जुबानी कुछ हो जाए भगवान राम जी के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदित कर रही हूँ पंक्तियाँ। कौन बनाए बिगड़े काम, जय श्री राम जय श्री राम। कौन बनाए बिगड़े काम, जय श्री राम जय श्री राम। भव्य मंदिर का हो निर्माण, जय श्री राम जय श्री राम। आज अयोध्या मगन हुई है, दीपोत्सव में प्रसन्न हुई है,
घर लौटे हैं राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है राम मंदिर को लेकर। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हम दिखाएंगे आपको कि अयोध्या के विकास के लिए भी तेजी से किस तरह से काम हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण अब जल्द ही बनेगा। वेलकम बैक। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है उससे लगता है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो अयोध्या भी अपने नए रूप में सामने होगी। अयोध्या के इस बस अड्डे पर हम आपको ले आए हैं। नवीनतम बस अड्डा इस वक्त निर्माण की प्रक्रिया में है। बहुत ही हाईटेक इस बस अड्डे को बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। शुरुआती दौर में इस बस अड्डे को राजकीय स्तर का बनाया जा रहा है। लगभग 41 बसों के संचालन की यहां से अनुमति होगी जो प्रदेश के तमाम कोनों पर चलेंगी। आप देख रहे हैं कि सारे मजदूर जो हैं वो इस वक्त प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत जल्द ही इस बस अड्डे से लगा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी बस अड्डा बनाया जाना है जिसको दूसरे चरण में काम जिसका जो है वो शुरू कराया जाएगा। ये भैया अभी आप देख लीजिए, ये सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अभी ये हमारा लगभग 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट है। 20% जो फिनिशिंग का काम बचा है वो हमारा चल रहा है। ये हमको सितंबर में हैंड ओवर करना है। क्या क्या बना रहे हैं इसमें अभी? इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 ब्लॉक है। एक पैसेंजर एमिनिटी ब्लॉक है, एक स्टाफ एमिनिटी ब्लॉक है। इस पैसेंजर एमिनिटी ब्लॉक में 2 रेस्टोरेंट हैं, की दुकानें हैं, 13 दुकानें कुल मिला के, और वेटिंग हॉल है, और टॉयलेट है, लैट्रिन बाथरूम है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो इस तरफ बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये मैं आपको बताया, जहाँ पे हम खड़े हैं ये पैसेंजर एमिनिटी है, और दूसरा जो बन रहा है वो स्टाफ एमिनिटी है। वो स्टाफ के रहने के? हाँ, स्टाफ एमिनिटी है। उसमें भी क्या है, ये कियोस्क हैं, दुकानें हैं, और रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे देखेंगे आप कुछ टिकट काउंटर भी वहाँ पे है। अच्छा, उस तरफ टिकट काउंटर बनेगा? जी जी। वहाँ से टिकट लेके आदमी यहाँ से बस का संचालन जो होगा वो इस तरफ से शुरू होगा। टिकट काउंटर इधर भी है, टिकट काउंटर उधर भी है। इधर क्या क्या बन रहा है इसमें, जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या है इधर? ये रेस्टोरेंट है। ये पहले रेस्टोरेंट? ये पहला रेस्टोरेंट ही है। अच्छा, उसके बाद आगे? उसके बाद देखेंगे हम टॉयलेट है, यहाँ पे लेडीज टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट है। अच्छा, ठीक है। और वो सामने क्या दिख रहा है? वो सामने क्या है? कहाँ पे? वो सामने उस तरफ वो कियोस्क, जहाँ पे शटर, रोलिंग शटर लगा हुआ है, वो दोनों। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।